का न कीमत तय हुआ है, न निर्धारित हुआ है, न कोरोना वैक्सीन। तो ये जुमलेबाजी कर रहे हैं। सरकार कोरोना वैक्सीन के नाम पर राजनीति ना करे, हमारी अपील है। इस महामारी बिहार में कल कैबिनेट की बैठक होती है, जिसके बाद 15 एजेंडों पर मुहर लगती है, जिसमें कि प्रमुख एजेंडा जो है बिहार सरकार की तरफ से कोरोना वैक्सीन पर लगता है। राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी है। तिवारी जी, कल कोरोना वैक्सीन के मोहर पे एजेंडे पे मुहर लग गई है। सरकार को किस तरीके से देख रहे हैं आप, क्योंकि अब तेजस्वी यादव भी गायब है और एजेंडे पे मुहर भी लग गई है। पहले सरकार ये बताए कि कोरोना वैक्सीन आ गया। कोरोना वैक्सीन का न तिथि निर्धारित है कि कब तक मिलेगा, न कोरोना वैक्सीन को लेकर के अभी कुछ कहा गया है कि वैक्सीन का न कीमत तय हुआ है, न निर्धारित हुआ है, न कोरोना वैक्सीन। तो ये जुमलेबाजी कर रहे हैं। ये जुमला साबित होगा। जैसे 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, 15 लाख खाते में आएंगे, इसका वादा किया था। सरकार कोरोना वैक्सीन के नाम पर राजनीति ना करे, हमारी अपील है। इस महामारी में भी जिस तरह से पहले तो कोरोना इन्होंने नमस्ते ट्रम्प करके फैला दिया, और कोरोना जिन्होंने ला करके फैला दिया, वो अब कोरोना वैक्सीन पर नाम पर राजनीति कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। बिहार कैबिनेट की बैठक के बाद भी अभी तक क्लियर नहीं हो पाता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार बिहार में नहीं हो पा रहा है। मंत्रिमंडल का विस्तार वो क्या खाक करेंगे? आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तो कह ही दिया ना कि बीजेपी के प्रस्ताव का इंतजार है। इसका मतलब है कि बीजेपी अपने चंगुल में आदरणीय मुख्यमंत्री जी को फंसा कर रखना चाहती है, रखी हुई है। दोनों हाथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बीजेपी ने जब्त किया है, 2-2 डिप्टी सीएम बिठाकर। एक भी हस्ताक्षर माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं कर सकते हैं बिना बीजेपी की इजाज़त के, और ना एक कदम बढ़ सकते हैं। ये लाचार और बेबस देखा है पहली बार आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इतना लाचार। और क्या होगा विकास का भला? कई मंत्रियों के पास 4-4, 5-5 विभाग दे दिए गए, जैसे कि अशोक चौधरी हो गए, मंगल पांडे हो गए। कई विभाग इन्होंने अपने पास ही रखे। यही तो हम भी कह रहे हैं, यही ना सवाल हम लोग उठा रहे हैं। 1 महीने हो गए, माननीय मुख्यमंत्री जी ये बताएं कि बिहार को आपने डबल इंजन की सरकार यहाँ किसी तरह से बना ली है, कि जो सवाल तेजस्वी यादव जी उठा रहे हैं उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। रोजी रोजगार पर आप जवाब नहीं दीजिएगा, महंगाई पर जवाब नहीं दीजिएगा, बिहार का हक और हकूक मारा जा रहा है उस पर जवाब नहीं दीजिएगा। तो आखिर कौन सी मजबूरी है कि आप एक एक मंत्री को इतना भार दिए हुए हैं? वो क्या काम करेंगे? एक एक मंत्री 3-3, 4-4 विभागों के मंत्री बने हुए हैं। आखिर क्यों नहीं कैबिनेट विस्तार हो रहा है? कुछ ना कुछ खेल है अंदर खाने, जिसके कारण से ये मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया। तो दोनों दलों के बीच में अंतर्विरोध है। इस अंतर्विरोध के कारण ये सरकार गिरेगी, ये खतरा हमेशा बना हुआ है। कल मांझी जी ने भी तेजस्वी को पुत्र कहकर संवादित किया। नहीं, आदरणीय मांझी जी तो हमारे इसी विश्वविद्यालय के लालू जी के से निकले हैं। तो आदरणीय मांझी जी हम लोगों के विचारधारा की राजनीति करते रहे हैं। आदरणीय मांझी जी ठीक है कि वो चले गए, लेकिन चले गए तो उन्होंने जाकर कहीं सिंदूरदान तो नहीं कर लिया। राजनीति में तो संभावनाओं का द्वार हमेशा खुला रहता है, इसलिए अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। साफ तौर पे मृत्युंजय तिवारी को आप सुन रहे थे, जो कि राजद के प्रवक्ता है। साफ तौर पे कहना है इनका कि बिहार में जो सरकार है वर्तमान की, वो सुचारू स्थिति में, जो स्थिर स्थिति में है वो नहीं है। बिहार की जो सरकार है उसमें जेडीयू और बीजेपी के बीच अनबन की स्थिति अभी भी बनी हुई है, जिसके कारण से बिहार में 1 महीने के बाद भी जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो नहीं हो पाया है। और कोरोना वैक्सीन पर जो मुहर लगा है कल के एजेंडे में, इसको लेकर राजद ने बड़े सवाल खड़े किए कि ये जुमलेबाजी है, क्योंकि अभी तक कोरोना वैक्सीन देश में आई नहीं है। और इसको लेकर बिहार में एक एजेंडा चलाया जाना कि बिहार के लोगों को ये वैक्सीन फ्री में दिया जाएगा। इस पर सरकार को घेरते हुए विपक्ष नज़र आ रही है। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। तब तक के लिए आप देखते रहे न्यूज़ भारतवर्ष।